भाई साहब, कहानी में ट्विस्ट आ गया। आज जो डेको ने इंटरव्यू दिया है ना, वो इंटरव्यू सुन के तो ऐसा लग रहा है कि बारसा की ट्रांसफर विंडो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। अभी 2 दिन पहले ही की बात है कि लपोर्ता ने भी एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी और उन्होंने कहा था कि जो हमारे राइवल्स हैं वो अपने स्क्वाड को काफी स्ट्रेंथन कर रहे हैं और हमारी भी जो ट्रांसफर विंडो है वो काफी मैसिव होने जा रही है। लेकिन आज जब डेको का इंटरव्यू हमने देखा तो वहां पर तो कहानी बिल्कुल दुखी नजर आ रही है और लग ये रहा है कि बार्सिलोना कुछ ज्यादा एक्टिविटी इस ट्रांसफर विंडो में शो नहीं करेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे ट्रांसफर रूमर्स भी हमने देखे हैं जो मैं पिछले 3-4 दिन से आपके साथ रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो हकीकत क्या है? क्या बार्सिलोना वाकई में कोई साइनिंग नहीं करेगी या बहुत लिमिटेड साइनिंग करेगी? क्या बार्सिलोना के जो बजट है या बार्सिलोना के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो अभी भी उस काबिल नहीं हुए कि हम ट्रांसफर मार्केट में कुछ बिजनेस कर सकें? क्या 1:1 का इशू अभी भी चला आ रहा है और बार्सिलोना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही यहाँ पर? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रांसफर विंडो किस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि क्लब का प्रेसिडेंट कुछ बात कर रहा है और डेको जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं। देखो यार, ऑफिशियल्स का काम तो ये होता है कि दोनों की जबान ना एक ही होनी चाहिए, दोनों के वर्ड्स एक जैसे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। लपोर्ता कुछ बोल रहे हैं, डेको कुछ बोल रहे हैं और हम अब किसके ऊपर बिलीव करें? खैर, अभी जो भी सिचुएशन है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और डेको ने जो इंटरव्यू दिया है उसको डी कोड करने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं और हम क्या उम्मीद लगाएं इस ट्रांसफर विंडो से। तो यार, डेको जो है वो बेसिकली उन्होंने 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो शेयर किए हैं और उन्होंने ये बात कही है कि यार, पहली बात तो ये कि हम किसी सीबी और फुल बैक के लिए नहीं जा रहे। तो भाई, कहानी यहाँ पर भी खत्म होती चली आ रही है, क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये बात हो रही थी कि बार्सिलोना किसी सीबी को साइन करेगी, बार्सिलोना जोनाथन ता को साइन करेगी और उसके बाद हम लोग वेंडरसन को साइन करेंगे। ये सारे के सारे रूमर्स आ रहे थे और हो सकता है कि हम अरोहो को जो है वो सेल कर दें और अरोहो को सेल करके हम नया सेंटर बैक कोई लेकर आए। लेकिन भाई, साफ कह दिया डेको ने, उसने ये बात बोल दी है कि हम किसी सीबी या फुल बैक के लिए नहीं जा रहे हैं और अरोहो यहाँ पर खुश हैं और अरोहो के साथ ही हम शायद कंटिन्यू भी करें। तो डिफेंस को लेके तो भाई ये वाली सिचुएशन इस वक्त चली आ रही है। सेकेंडली, डेको ने ये बात कही कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारा करंट स्क्वाड है, जो करंट प्लेयर्स हैं, वो बार्सिलोना छोड़कर नहीं जाएंगे और हम उनके साथ रिन्यूअल साइन करना चाहते हैं, जिसमें गावी का नाम आ रहा है, जिसमें पैड्री का नाम आ रहा है। तो वो उनके साथ डिस्कशंस कर रहे हैं, उनके साथ फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना चाह रहे हैं और उन्हीं की बेस के ऊपर अगले सीजन के लिए टीम जो है वो बनाना चाह रहे हैं। तो लग यही रहा है कि भाई ज़्यादा जो है वो हम लोगों को उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनसे गोलकीपर के बारे में पूछा तो उन्होंने ये बात कही कि मैं जो हूँ वो ज़्यादा गोलकीपिंग की जॉब को नहीं जानता और टर स्टेगन और शेज़नी दोनों, उनकी एज ज़्यादा होती चली जा रही है, तो हम इसलिए मार्केट में ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं जहां पर हम जो है वो गोलकीपिंग पोजीशन को लेकर बारसा का फ्यूचर सिक्योर कर सकें। तो मुझे ये लगता है कि जो जॉन गार्सिया के रूमर्स आ रहे थे उसमें बार्सिलोना जो है कहीं सीरियस नजर आ रही है और गोलकीपर की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन बार्सिलोना कर सकती है। लेकिन उसके अलावा जो फुल बैक और सेंटर बैक की बात हो रही थी, मेरे ख्याल से वहां पर बार्सिलोना अभी फिलहाल जो है कुछ नहीं देख रहा। साथ ही साथ डेको ने यमाल के केस के ऊपर भी बात की है। कल से ये न्यूज चली आ रही थी कि यमाल और उनके एजेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि यमाल को बार्सिलोना का हाईएस्ट पेड प्लेयर बनाया जाए, उनको 35 to 40 मिलियन की सैलरी दी जाए। तो उन्होंने बोला और कैटेगोरिकली उन्होंने इस चीज को डिनाई किया और कहा कि यमाल की तरफ से और उनके एजेंट्स की तरफ से ऐसी कोई डिमांड नहीं आई और ये सारी की सारी न्यूज फेक है। और जॉर्ज मेंडेस जो कि सुपर एजेंट है, वो इस वक्त बार्सिलोना में है और उनसे भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि यमाल का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है और वेरी सून जो है यमाल वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो कमिंग मंडे है, तो कमिंग मंडे तक सारी की सारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो दोनों पार्टीज एग्री कर जाएंगी और नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेंगे। और इसमें एक और अच्छी चीज़ ये आ रही है कि जिस तरह से पिछले 8-10 सालों में हमने देखा कि बार्सिलोना बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देते आई है प्लेयर्स को और उसकी वजह से बार्सिलोना आज फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आती है, तो बार्सिलोना ये गलती लामीन यमाल के साथ नहीं करना चाहती और बार्सिलोना एक डिसेंट किस्म का कॉन्ट्रैक्ट उनको जो है वो देना चाह रही है ताकि बार्सिलोना के ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा ना पड़े। डेको ने निको विलियम्स के बारे में भी एक बात कही और उन्होंने ये कहा कि निको विलियम को हम पिछले सीजन में अप्रोच कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि वो बार्सिलोना को ज्वाइन करें,
लेकिन डैनी ओल्मो ने तो हाँ कर दी थी, लेकिन निको विलियम्स ने हाँ नहीं की और उन्होंने कहा कि हमने उनको यूरोज में देखा था, यूरोज में वो काफी अच्छा परफॉर्म करे थे, लेकिन अभी उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन हुई है और इस वक्त बार्सिलोना निको विलियम्स को अपने प्लान्स में नहीं देख रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेको ने ना इस बात को ईगो पे ले लिया कि निको विलियम्स ने पिछले सीजन में किस तरह से बार्सिलोना को ना कर दी। यार सोचने की बात यह है कि पूरा सीजन गुजर गया और हम लोग यही लड़ाई लड़ते रह गए कि डैनी ओल्मो को हम रजिस्टर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम निको विलियम्स को साइन भी कर लेते तो क्या निको विलियम्स को भी रजिस्टर हम कर पाते कि ना कर पाते। यही वो रीजन मुझे याद है अभी तक, यही रीजन पिछले सीजन में आ रही थी कि निको विलियम्स और उनका कैंप जो है वो इस बात को लेकर डाउटफुल था कि बार्सिलोना के साथ अगर वो चले भी जाते हैं तो क्या बार्सा उनको रजिस्टर भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो मेरे ख्याल में तो आप निको विलियम्स को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सीजन गुजर गया और टेबास एक तरफ लगे हुए थे कि ओल्मो को हम जो है वो रजिस्टर नहीं करेंगे और फिर आपको कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में आपके हक में डिसीजन आता है तो तब जाके आप डैनी ओल्मो को रजिस्टर करते हो और खिलाते हो। तो निको विलियम्स अगर आ जाता तो उसके साथ भी यही सब कुछ होता। तो मेरे ख्याल में निको विलियम्स ने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया था उस टाइम के ऊपर। ठीक है, अगर इस सीजन में आप उसको नहीं साइन करना चाहते हो और उसकी रीजन ये है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसकी फॉर्म डिप हुई है, तो मैं चलो ये बात मान लेता हूँ। लेकिन अगर आप इस वजह से उसको नहीं लेकर आना चाहते कि उसने पिछले सीजन में आपको रिजेक्ट क्यों कर दिया, तो मेरे ख्याल से फिर आप जो है वो गलत डिसीजन ले रहे हो। फिर उन्होंने लुइस डियाज के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि लुइस डियाज जो है वो बार्सिलोना के प्लान्स में है, लेकिन बार्सिलोना उनको 60 मिलियन में जो है वो खरीदना चाहती है, इससे ज़्यादा बार्सिलोना पैसे नहीं देना चाहती। और अगर अभी की मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो जो अभी न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि लिवरपूल ने लुइस डियाज की जो प्राइस सेट की है वो 85 मिलियन की है। तो अब देखना ही होगा कि क्या डेको निगोशिएट कर पाएंगे और 60 मिलियन में ये डील फाइनल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वैसे आपस की बात यह है कि बार्सिलोना समाज जो है ना, बार्सिलोना कम्युनिटी, वो लुइस डियाज को लेकर कोई ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन भाई डेको की जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल में प्रेफरेंस वही है और कहीं ना कहीं हैंसी फ्लिक भी मेरे ख्याल से एग्री कर गए। तो इसी वजह से बार्सिलोना लुइस डियाज के लिए जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि अगर लुइस डियाज को हम नहीं ला पाए तो फिर हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो राशफोर्ड होंगे। और राशफोर्ड आपको पता है कि वो शायद लोन के ऊपर आएंगे और वो अपनी सैलरी, अपनी वेजेस को भी कम करने को तैयार हैं। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं लेफ्ट विंग के लिए बार्सिलोना इस वक्त अपने माइंड में बनाए हुए है और अब देखना ही होगा कि क्या लुइस डियाज आते हैं या फिर रैशफोर्ड के लिए बार्सिलोना जाएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी मैं आपको ये बताता चलूँ कि बार्सिलोना की ट्रेनिंग की जो पोस्ट थी उसको भी लुइस डियाज ने लाइक किया। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ जो खिचड़ी है ना वो पक रही है। अब यार बार्सिलोना फैंस में कंफ्यूजन तो आ ही गई है। लपोर्ता कुछ बोल रहे हैं, डेको कुछ बोल रहे हैं। अब जो रूमर्स अभी आने वाले दिनों में हम देखेंगे तो क्या हम उस पर ट्रस्ट करें कि ना करें, क्योंकि डेको ने तो भाई साफ साफ बोल दिया। अभी जो डेको का ये इंटरव्यू है ना उसको अगर मैं पूरा देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि हम एक गोलकीपर के लिए जा सकते हैं और एक लेफ्ट विंगर के लिए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई और साइनिंग नहीं होगी। या इन केस बारसा का कोई प्लेयर ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालता है और हम उसको सेल करते हैं तो उसकी जगह पे हम कोई नया प्लेयर बाई करेंगे, तो वो एक चीज़ हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि एक गोलकीपर और एक लेफ्ट विंगर, ये बार्सिलोना की प्रायोरिटी है। अब बारसा की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो क्या है, 1:1 का सीन क्या बनता है, क्या उसकी वजह से हम इतनी कंजूसी करेंगे इस ट्रांसफर विंडो में, या बारसा जो है वो छुपा रही है कुछ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बार्सिलोना हो या कोई भी क्लब हो, वो अपने प्लान्स जो है ना वो बताना नहीं चाहते मीडिया में। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ये बताओगे कि मेरे ये प्लान्स हैं तो उसके साथ साथ ना दूसरे क्लब्स भी अलर्ट हो जाते हैं। जैसे अभी निको विलियम्स के केस में रियल मैड्रिड के साथ रूमर्स आए हैं, वो आपने सुना है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। और अगर किसी प्लेयर का नाम बाहर आ जाता है तो फिर क्लब भी अलर्ट हो जाते हैं, उनके ओनर्स अलर्ट हो जाते हैं कि यार बार्सिलोना लेने आ रही है तो अब हम जो है इसका प्राइस टैग जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई करेंगे। तो यार देखो, अभी ये ट्रांसफ़र विंडो प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं हुई तो ज़्यादा जो है वो हम ये सोच नहीं सकते कि किस डायरेक्शन में बारसा की ट्रांसफर विंडो जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि डेको की आज की जो स्टेटमेंट्स हैं उसने बार्सिलोना फैंस के काफ़ी ज़्यादा दिल तोड़े हैं। बाय द वे, एक और अच्छी खबर ये है बार्सिलोना फैंस के लिए कि रफीनिया ने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया। कल
हैंसी फ्लिक ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया था 2027 तक के लिए, और आज रफीनिया ने 2028 तक के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया, और ये बहुत अच्छा साइन है। देखो यार, ये रफीनिया वो रफीनिया है जो जावी के अंडर आपको रोते हुए नजर आ रहे थे, जिनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। और मुझे याद है कि उन्होंने ये बात भी कही थी कि वो सोच रहे थे कि वो बार्सिलोना छोड़ के चले जाएं, लेकिन वक्त कैसे बदल जाता है। और इस सीजन में स्पेशली मुझे याद है कि बायर्न म्यूनिख की गेम से वो शुरू हुए और उनका सीजन बहुत ही अच्छा गया, हर बड़ी गेम में परफॉर्म किया, जान मारने वाले प्लेयर हैं। और मेरे ख्याल से बार्सिलोना ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया कि उन्होंने रफीनिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया। तो यार ये एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, और मेरे ख्याल से बार्सिलोना जो है उनको चाहिए कि अपने जो मेन प्लेयर्स हैं ना उनको इसी तरह से बचा के रखें, उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देते रहें, ताकि कोई बाहर का क्लब आकर जो है वो इनको स्नैच ना कर सके। भाइयों, अब डेको के इंटरव्यू के बाद से ये देखना होगा कि बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो किस डायरेक्शन में जाती है। क्या हम मैसिव साइनिंग्स करने जाएंगे, या लिमिटेड साइनिंग्स के लिए हम ट्रांसफर मार्केट में उतरेंगे? क्या सिर्फ हम एक गोलकीपर और एक लेफ्ट विंगर के लिए जाएंगे, या और भी हम पोजीशंस के लिए प्लेयर्स को साइन करेंगे, बैकअप प्लेयर्स भी हम साइन करेंगे कि नहीं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको डेली रूटीन में बारसा की अपडेट्स जो हैं वो मिल सकें।